साथियों, वेलकम बैक सूरज सर एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं जेंडर के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, इंग्लिश में जेंडर कितने टाइप के होते हैं। मुख्यतः आपको पता है जेंडर 4 टाइप के होते हैं इंग्लिश में। आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके, उनके टाइप्स के बारे में, उसमें कुछ एग्जाम्पल लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं टॉपिक। जेंडर, जैसे जेंडर हम लोग पढ़ रहे हैं तो जैसे कोई वस्तु होगी या तो मेल होगी, क्या होगी, या तो मेल होगी, ठीक, या तो फीमेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, या तो मेल हो जाएगी या तो फीमेल हो जाएगी, या फिर आइदर मेल और अ फीमेल, ठीक, या फिर मेल या फिर फीमेल हो जाएगी, या फिर लाइफलेस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइफलेस ऑब्जेक्ट। लाइफलेस ऑब्जेक्ट, या फिर हो जाएगा लाइफलेस ऑब्जेक्ट। यू कैन से दैट नॉट अ मेल नॉट अ फीमेल, नॉट अ मेल एंड नॉट अ फीमेल। हम समझने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से। कोई भी वस्तु इन 4 टाइप से हो सकती है ना। उसका जो जेंडर होता है 4 टाइप से हो सकता है इंग्लिश में। या तो मेल होगा या फीमेल होगा, या फिर मेल फीमेल दोनों के लिए हो सकता है, या फिर लाइफलेस ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे यदि हम बात कर लेते हैं मेल में, मेल का अगर एग्जाम्पल हम कुछ देख लेते हैं, जैसे कि क्या हो गया, मैन। आप बोल सकते हैं जो आपको पता है, जैसे मोहन हो गया, कैट, नो नॉट अ कैट, डॉग। ये क्या हो गया, ये किसको शो कर रहा है, मेल को प्रदर्शित कर रहा है ना, मेल को दिखा रहा है। दूसरा ओ मैन, बीच, BITCH, बीच हो गया। कोई गर्ल का नाम ले सकते हैं या फिर गर्ल ही लिख लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, बोलिए। इस प्रकार से ये फीमेल का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे नॉट आइदर मेल और अ फीमेल, या तो मेल या तो फीमेल, मतलब ऐसा वर्ड जो मेल और फीमेल दोनों को सूचित करता हो। जैसे स्टूडेंट, देयर आर 100 स्टूडेंट इन ए क्लास। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है, अब देखिए स्टूडेंट जो वर्ड है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है स्टूडेंट वर्ड जो है कि इसमें बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती हैं। कहने का मतलब इसमें दोनों आ जाएगा, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है ना। ऐसे ही हम और भी वर्ड ले सकते हैं, जैसे कि टीचर हो गया ना, टीचर हो गया। तो इस प्रकार से इसमें टीचर भी आ जाएगा। और देखिए लाइफलेस ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपके पास क्या है, पेन है, बुक है ना, और भी सारी आपके पास चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट है जो आपके पास दिख रहा है। यहाँ पे ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड भी हो जाएगा। मोबाइल जो चलाते हैं ये फिर लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, ये भी मोबाइल हो जाएगी। कैमरा हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ये लाइफलेस ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब अगर हम समझें तो 4 प्रकार से जेंडर को हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? एक तो मेल के द्वारा, फीमेल के द्वारा, आइदर मेल आइदर फीमेल, लाइफलेस ऑब्जेक्ट, या फिर ये 4 हो गया। इसके एग्जाम्पल भी हमने बता दिए। अब क्या कहते हैं कि इसको उसको समझेंगे। ठीक है, जैसे सिर्फ मेल ही होगा तो इसको हम बोलते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। यदि जहाँ पे मेल का बोध होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, और यदि फीमेल होता है, सिर्फ फीमेल है, तो उसको हम पढ़ेंगे फेमिनाइन जेंडर। ठीक, 2 हमने सीख लिया। तीसरा वाला क्या हो जाएगा भाई? दोनों जो हो, मतलब दोनों में जो कॉमन हो उसको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। तीसरा बचा न्यूटर जेंडर। चलिए उसको भी लिख लेते हैं। न्यूटर जेंडर हो गया, NEUTER, न्यूटर। ठीक है, बोलिए। तो ये 4 जेंडर आपको पढ़ने हैं। हमने एग्जाम्पल भी दे रखे हैं कैसे कैसे क्या हो सकता है। अगर आप चाहें तो सबकी परिभाषा भी बना सकते हैं। इन जेंडर को आप इन मेन वर्ड, हेड वर्ड से भी पहचान सकते हो। इसी से आप इसकी परिभाषा भी दे सकते हो। ठीक है, ऐसा वर्ड होगा जो सिर्फ मेल को प्रदर्शित करेगा, मैस्कुलिन जेंडर। ऐसा वर्ड जो फीमेल को प्रदर्शित करेगा, फेमिनिन जेंडर। और ऐसा वर्ड जो मेल और फीमेल दोनों के लिए उपयोग होगा उसको कॉमन जेंडर में रखते हैं। और ऐसा वर्ड जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट होगा, यानी नॉट अ मेल नॉट अ फीमेल, ना ही ये मेल होगा ना ही फीमेल होगा, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे भाई? ऐसे को हम बोलने वाले हैं न्यूटर जेंडर। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 करके इनके परिभाषाओं को समझते हैं, डिफिनीशन को समझिए। आपको पता है हम 4 टाइप से पढ़ चुके हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। फर्स्ट क्या है भाई? मैस्कुलिन जेंडर। सेकंड है फेमिनिन जेंडर। थर्ड है कॉमन जेंडर। फोर्थ है न्यूटर जेंडर। ठीक, अब हम इनकी परिभाषाओं को और एग्जाम्पल को समझेंगे। चारों की परिभाषाओं को समझेंगे और इनके एग्जाम्पल को समझेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मैस्कुलिन जेंडर को समझते हैं। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? ठीक है, जैसा कि आपको हमने एग्जाम्पल के द्वारा ही समझा दिया है, इसमें क्या आने वाला है? मेल नाउन आने वाला है। कहने का मतलब आप परिभाषा में लिख सकते हो a word which show that noun is male। ऐसा वर्ड, अ वर्ड विच शो दैट नाउन इज अ मेल। यदि नाउन क्या है? मेल है, तो उसको हम बोलेंगे मैस्कुलिन जेंडर। एग्जाम्पल भी आप अपने मन से लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे क्या हो गया? डॉग हो गया, या फिर मैन हो गया, या फिर किसी का नाम लिख सकते हैं। ये सब क्या हो जाएंगे? मैस्कुलिन जेंडर में हो जाएंगे। ठीक है, अगली परिभाषा हम समझते हैं। इसकी परिभाषा आप अपने मन से भी अब लिख सकते हो, मुझे लगता है। अ वर्ड विच शो दैट
which show that noun is फीमेल। ऐसा वर्ड जो शो करता है कि नाउन फीमेल है, क्या है, फीमेल है, वह क्या हो जाएगा, बोलिए, उसको हम बोलेंगे कि ये हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप अपने मन से भी, क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, जैसे कि हो गया आपके पास बिच हो गया, कैट हो गया, शोनी हो गया, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ठीक है, किसी का नाम होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि और एग्जाम्पल आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए। अदर वर्ड जैसे कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ऐसा वर्ड होगा, जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आप अगर कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। तो कॉमन जेंडर सिंपली आप कर सकते हैं अ वर्ड विच सो दैट इट्स आइदर विल बी मेल, आइदर विल बी आर अ फीमेल। यू कैन राइट अ वर्ड विच सो दैट, a word which show that noun is either male or a female। ठीक, आर फीमेल कहने का मतलब या मेल या फीमेल, ऐसे वर्ड जो मेल फीमेल दोनों को प्रदर्शित करेंगे। लास्ट में आप इज कॉल्ड मेल, इज कॉल्ड फीमेल, इज कॉल्ड कॉमन जेंडर लगा सकते हैं। जैसे अब क्या होंगे इसमें, जैसे टीचर, TACHER टीचर, स्टूडेंट, स्टूडेंट हो गया, और क्या हो सकता है, चाइल्ड, CHILD चाइल्ड भी हो जाएगा। ये ना ही मेल होगा ना ही फीमेल, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऐसे आर्मी हो गया ना, नहीं हाँ आर्मी भी हो गया, आर्मी का भी उपयोग कर सकते हो। ठीक है, ARMY आर्मी का भी उपयोग कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप कॉमन जेंडर के बारे में लिख सकते हो। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, ठीक है, अ वर्ड विच सो दैट नॉन लिविंग थिंग्स, अ वर्ड विच सो दैट, हाँ ऐसा वर्ड, अ वर्ड विच सो दैट अ लाइफलेस ऑब्जेक्ट, सो दैट noun is lifeless object, lifeless object। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। लाइफलेस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि उसमें जान नहीं होगी, या फिर कर सकते हैं नॉट अ मेल, नाउन इज ए नॉट अ मेल नॉट अ फीमेल, यू कैन से दैट। जैसे इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, पेन, बुक, कार्स। ठीक है, इस प्रकार से यह इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, किसका, न्यूट्रल जेंडर का, पेन, बुक, कार। आप यहाँ परिभाषा भी देख सकते हैं, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। देखिएगा एक बार रिपीट कर देते हैं। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, अ वर्ड विच सो दैट नाउन इज अ मेल। फेमिनिन, अ वर्ड विच सो दैट नाउन इज अ फीमेल। कॉमन जेंडर, अ वर्ड विच सो दैट नाउन इज आइदर मेल और अ फीमेल। एंड न्यूट्रल जेंडर, अ वर्ड विच सो दैट नाउन इज अ लाइफलेस ऑब्जेक्ट। हिंदी में अगर बात कर लें तो ऐसा वर्ड होगा जो सिर्फ पुरुष जाति का बोध कराता है, उसको हम बोलते हैं
मैस्कुलिन जेंडर। ऐसा वर्ड जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसको बोलेंगे फेमिनिन जेंडर। और ऐसा वर्ड जो क्या करता है, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं कॉमन जेंडर। और ऐसा वर्ड जो ना ही मेल ना ही फीमेल दोनों को नहीं प्रदर्शित करता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, न्यूटर जेंडर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे जेंडर को हम परिवर्तित करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।